हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हेडर फाइल्स में, एंड हेडर फाइल्स को लेके करेंगे कुछ टिप एंड ट्रिक्स, एंड हम लोग हेडर फाइल को रीड करेंगे। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हेडर फाइल्स के अंदर क्या है, वो तुम लोग कैसे पढ़ सकते हो, एंड आप लोग खुद एक हेडर फाइल बना के अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हो। ओके, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं जो रिसर्च कर रहा था तभी भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। सो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड तो सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका कि नाम मैं दूंगा test.cpp। तो इधर हो चुका है हमारा फाइल क्रिएट। इसमें पहले मैं दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करूंगा, सॉरी एक एंड नेम स्पेस को लिखूंगा। फिर उसके अंदर लिखेंगे मेन। You should write int main or void main depend upon your compiler, but it's fine to write main, but you should always return 0. Okay, fine. So in this program I will do a cout, that is hello world. So this is a complete program, right? मतलब ये एक complete program है। ये प्रोग्राम अभी रन हो जाएगा अगर मैं इसको रन करूँ तो। ऑलराइट गाइस, सो प्रोग्राम अभी रन हो चुका है। तो आई डोंट नो आपको शायद बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट अगर आ रहा है तो प्लीज़ आप इग्नोर करना। सो फाइन, हम लोग तो इधर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सीखने नहीं आए थे, हम लोग कुछ और करने आए थे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कि एक हेडर फाइल्स के अंदर होता क्या है। सो सबसे पहले आप ये जो आप देख रहे हो iostream, दिस इज अ हेडर फाइल। ओके, तो आपको करना क्या है, आप आपके कीबोर्ड के कंट्रोल को प्रेस कीजिए एंड इस हेडर फाइल को क्लिक कीजिए। ऑलराइट, सो ये कुछ पाथ है उस हेडर फाइल का जिसके अंदर से इस हेडर फाइल को रीड करके लाया है, एंड यू कैन सी दिस मच थिंग्स आर देयर इन अ हेडर फाइल iostream। ओके, तो ऐसे बहुत ही सारा है, एज यू नो। हम लोग कुछ देखते हैं। conio.h को यार इंक्लूड करके देखते हैं। तो फिर से हम conio.h के ऊपर क्लिक करेंगे। सो दिस इज conio.h, getch फंक्शन वगैरह इसके अंदर मेंशन हुआ होगा। ऑलराइट, तो आप लोग इस ट्रिक को ट्राई करो एंड आप लोग हेडर फाइल के अंदर जो भी कुछ लिखा है आप इन सबको पढ़ सकते हो। तो हमने हमारे फर्स्ट ट्रिक को कंप्लीट कर लिया, हाउ टू रीड इनसाइड ए हेडर फाइल, एंड ये एक जेन्युइन प्रोग्राम है जिसको कि मैंने रन करके भी पहले दिखाया था। फिर हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग खुद से एक हेडर फाइल बनाएंगे एंड उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखेंगे जिसको कि हम लोग इंक्लूड करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि नॉर्मली हम जो एक हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, हाश इंक्लूड के बाद हम लोग एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं उसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, जो कि है ये चीज। ओके, सबसे पहले तो मैं इसको जूम कर लेता हूं। तो ये और ये, ओके सॉरी, ये और ये एक एंगुलर ब्रैकेट का एग्जांपल है, एंड अगर हम लोग इसी एंगुलर ब्रैकेट को यूज करने से जो हमारा जो C++ का जो कंपाइलर है, ये जाके अपने हेडर फाइल्स को जो C++ की डायरेक्टरी है उसके अंदर से सर्च करेगा। एंड हम लोग और कैसा कर सकते हैं, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, हाश इंक्लूड डबल कोट से, ऑलराइट, iostream दैट, सॉरी। तो ऐसे करने से भी ये काम चल जाएगा, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूं। Alright, there you can see the output and we got the output, so our program is working completely fine। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग डिलीट करते हैं एंड हम लोग बनाते हैं और एक हेडर फाइल। इस हेडर फाइल का नाम मैं क्या दूंगा, इस हेडर फाइल का नाम लेट्स से हाँ, जब भी और एक चीज को ध्यान रखो, जैसे कि हम लोग कोई रिजर्व कीवर्ड को हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते टाइम उसी नेम को यूज नहीं कर सकते, इसी तरह हम लोग कुछ रिजर्व हेडर फाइल्स को हम लोग जब खुद का हेडर फाइल बनाएंगे तभी यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हाश इंक्लूड iostream पहले से है, iostream हेडर फाइल्स पहले से है, तो मैं अभी iostream करके हेडर फाइल नहीं बना सकता, मैं कुछ और बनाऊंगा। लेट्स से मैं बनाऊंगा फन कोडिंग
डेट एच, क्योंकि यू शुड नो, आई थिंक यू ऑल ऑफ यू नो दैट ए हेडर फाइल ऑलवेज एंड विथ डेट एच एक्सटेंशन। ऑलराइट, सो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अभी देखो यार, इसके अंदर मेन जो फंक्शन है ये सब कहाँ पे डिफाइन हुआ है, ये डिफाइन हुआ है हेडर फाइल से। मतलब ये शायद इसी हेडर फाइल पे नहीं, लेकिन एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। एंड जैसे आपको पता है कि अगर मैं अभी getch लिखूं तो ये एक फंक्शन है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, जो कि नॉर्मली VS कोड पे यूज नहीं होता, लेकिन सम ट्रेडिशनल कंपाइलर लाइक टर्बो C++ में यूज होता है। सो हम लोग ये जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि सी आउट एक ऑब्जेक्ट है एंड getch एक फंक्शन है, उसी फंक्शन किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर इंक्लूडेड है। जो getch है वो अपना कोने.h के अंदर इंक्लूडेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी funcoding.h ये एक हेडर फाइल है, तो मैं पहले इसका एक फंक्शन लिखता हूँ int sum करके, जो कि दो नंबर लेगा int x एंड int y। एंड ये करेगा क्या, रिटर्न करेगा x प्लस y को। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि एक x लेगा, एक y लेगा एंड x और y को जोड़ के वो रिटर्न करेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसी को सेव करते हैं। तो ये सेव हो गया। इफ यू डोंट नो, मतलब एक छोटा सा माइनर सा ट्रिक है, ये एक व्हाइट का डॉट देख रहे हो गाइस, इसका मतलब ये मेरा प्रोग्राम सेव्ड नहीं है। एंड मैं अगर इसे कंट्रोल S करूं तो ये अभी ये सेव हो गया। ओके, तो सी आउट हेलो वर्ल्ड था, मैं क्या करूंगा, सी आउट सम था ना यार, हाँ सम 9 एंड 15। तो अभी ये मेरा रिटर्न करके रिजल्ट दे देगा, लेकिन उससे पहले मैं इस हेडर फाइल को इंक्लूड तो कर लूँ। पहले इस जो कमेंट था इसको अनकमेंट करता हूँ एंड हैश इंक्लूड करके हमारे कंपाइलर भैया को बताता हूँ कि मैंने एक फनकोडिंग नाम का एक हेडर फाइल बनाया है जो कि डिटेक्ट होके आ चुका है ऑलरेडी, इसको इंक्लूड करो। एंड क्योंकि ये मेरा C++ के डायरेक्टरी में नहीं है, ये मैं खुद बनाया हूँ इसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में ये सारे के सारे प्रोग्राम स्टोर है, तो मैं यूज करूंगा डबल कोट। ऑलराइट, आई होप कि मैं जो भी आपको बताना चाह रहा हूँ आप वो सब अच्छे से समझ रहे हो। अगर नहीं समझ रहे हो तो वापस से एक बार और वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट को मिस नहीं किया हूँ। एंड फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना। वैसे भी कोई व्यूज कमेंट वगैरह आता नहीं है, मैं नल्ला बैठा रहता हूँ, तो मैं आपका जो भी कमेंट सेक्शन है उसी को पढ़ के आपका आंसर दे दूंगा। एंड इफ पॉसिबल आई विल मेक ए डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट, बट जस्ट डोंट जज इन द बेसिस ऑफ सब्सक्राइबर एंड ऑल। ओके, दैट्स माई काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो अभी इसी को मैं वापस से सेव कर लिया एंड रन करूंगा। मेरे हिसाब से तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऑलराइट गाइज, हेलो वर्ल्ड के बाद 24 आया। सो अगर मैं इसी हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करूंगा तो ये लिखेगा सम फंक्शन। क्या है भाई, मेरे को कुछ नहीं पता, इसको कहीं डिफाइन तो करो पहले यूज करने से। देखो सम फंक्शन के बारे में, सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सो आई थिंक आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो मैं क्या करूंगा, बस इसे नहीं और 2-3 फंक्शंस बनाते हैं। जैसे कि मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास ABC करके एक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 3 नंबर लिखूंगा। इंट सबसे पहले पब्लिक कर लेता हूं सो दैट आई विल फेस लेस कॉम्प्लिकेशन रिगार्डिंग दिस। इंट A B C कर लेता हूं। तो एक काम ही करते हैं, इनको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। इंट A जो है वो 0 है, इंट B जो है उसका वैल्यू 2 है एंड इंट C का वैल्यू 5 है। तो फिर 2 फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं। void sum पहले तो ले लिया, void add cout A plus B plus C।
क्योंकि मैं अभी इधर सी आउट का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब मुझे नेम स्पेस एंड सारे के सारे चीज़ ऐड करना पड़ेगा। तो मैं अभी लिख लेता हूँ हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ऑलराइट, तो अभी मेरा ये जो प्रोग्राम है ये चल जाना चाहिए। एंड सी आउट के लिए मैं इस दोनों को लिखा यू शुड नो। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाते हैं एंड मैं एक ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन करता हूँ जो कि है लेट्स से हम लोग अभी x करेंगे, नहीं x नहीं p कर लेते हैं क्योंकि x में इसी का वैल्यू लिया था, सो कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है, p कर लेंगे। तो अभी देखो ये हमारा हेडर फाइल पे एक क्लास बनाया हूँ जिसका नाम है ABC एंड उसके अंदर 3 इंट्स डिक्लेयर किया हूँ एंड एक फंक्शन जो कि ऐड करके इन तीनों को प्रिंट करेगा, जो कि इनिशियलाइज भी हो चुका है। तो हमको कोई टेंशन नहीं कोई वैल्यू पास करने का कि वैल्यू पास करने का या फिर कोई और काम करने का, डायरेक्ट चलते हैं इसको प्रिंट करते हैं। सो द फंक्शन द ऑब्जेक्ट नेम इज p। फाइन, ये हो गया। सबसे पहले तो हेलो वर्ल्ड के बाद एक एंडर लगाते हैं, एंड ऑफ द लाइन हो जाए, एंड सम के बाद भी और एक एंडर लगाते हैं। फिर p डट ऐड को हम लोग कॉल करेंगे, जिसके बाद ये फंक्शन प्रिंट होके आ जाना चाहिए। तो सेव करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ। सो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है मुझे कि मेरा प्रोग्राम रन हो गया। दिस इज 0, 2 and 5 एंड द सम ऑफ द नंबर आर 7, जो कि इधर प्रिंट होके आ चुका है। कैन आई जूम दिस वन? नो आई कैंट। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू शो यू। एंड आप लोग ऐसे कुछ करके बहुत सारे कुछ प्रोग्राम्स या फिर पार्ट ऑफ द फंक्शन जो होते हैं आप खुद का एक हेडर फाइल बना के उसको अंदर स्टोर कर सकते हैं एंड स्टोर करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ और चीज़ करूँगा जो कि अभी और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। मैं एक फॉर लूप लूँगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 100, i प्लस प्लस। ओके, एंड ये कुछ प्रिंट करेगा जो कि मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद ही देख लो। सो दिस इज व्हाट। एंड हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर बुलाना तो भी पड़ेगा ना भाई, तो क्या करते हैं void प्रिंट करके एक फंक्शन बनाते हैं एंड इसको इधर ओपन करके इसको हम लोग नीचे ले आते हैं। एंड इफ यू डोंट नो मैं कैसे किया, तो तो VS कोड का कुछ ट्रिक्स है, आई विल लेट यू नो सून। इसको मैं एक एक करके ऐसा कर लिया, या फिर मैं अगर चाहूँ तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर सकता हूँ। तो आई थिंक नाउ दिस इज फाइन, परफेक्टली फाइन। ऑलराइट, तो इसको एग्जीक्यूट किया जाए। चलो फिर करते हैं एग्जीक्यूट। इट्स प्रिंट राइट, यस। सो कंट्रोल S एंड हम लोग करेंगे अभी एग्जीक्यूट, एंड अभी होने वाला है बरसात। एडिटर भाई साहब जूम करके दिखा लो। सो नाउ इवन द आउटपुट इज सेइंग सब्सक्राइब टू फन कोडिंग एक्सपेरिमेंट। सो आई थिंक आप इसका बात मानोगे एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मैं किसी को सब्सक्राइब का भीख नहीं मांग रहा हूँ, बट मतलब ओके, डोंट मार्क माई लैंग्वेजेस। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, अभी पीछे ही नहीं पड़ गया हूँ कि भाई आ गया तो सब्सक्राइब करके ही जाओ। नहीं भाई, अगर कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताओ ना भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों वीडियो बना रहे हो, आपका कंप्यूटर खराब है, आपका एग्जीक्यूशन स्लो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप लोग बताओ मुझे कि प्रॉब्लम क्या है। आप लोग क्यों देख के इग्नोर करके क्यों जाते हो। तो अगर मैं कुछ वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स का अगर मैं दिखाऊं परसेंटेज, तो कुछ ऐसा चल रहा है, तो आई डोंट नो कि व्हाट्स रॉन्ग एक्चुअली। सो
सोचो यार, कुछ मैं अगर टाइम दे रहा हूं तो फिर मुझे भी तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए यार, थोड़ा सा बस मोटिवेशन. Okay, so I think this video is quite long. I won't stretch it more. If you like the video, please hit the like button. If you found the topic interesting, please share it with your friends and your coding partners. And you can also subscribe and join to our channel for such awesome contents. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.